बहुत समय पहले एक हरे भरे घाटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम काशीरपुर था। काशीरपुर अपने सुंदर परिदृश्य और वहां की एक अद्वितीय परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। यह परंपरा थी समय के बुनकर की। लोग मानते थे कि गांव में एक बुजुर्ग बुनकर विमला दादी की बनी हुई चादरें और टेपेस्ट्रीज में समय की जादुई शक्ति छिपी हुई थी। विमला दादी की बुनाई की कला बहुत ही अद्वितीय थी। उन्होंने न केवल सुंदर वस्त्र बनाए बल्कि उनकी बुनाई में हर कोई अपना जीवन और भावनाएं देख सकता था। उनकी कला का रहस्य उनकी बुनाई के तकनीक में था, जिसे उन्होंने पीढ़ियों से सीखा था और सहेजा था। एक दिन एक युवा लड़की सुमित्रा गांव में आई। सुमित्रा के जीवन में एक बड़ा दुख आया था। उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसे उनकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। उसने सुना था कि विमला दादी की चादरें एक विशेष शक्ति रखती हैं और उसने सोचा कि शायद यह उसे अपने दुख से उबारने में मदद कर सकती है। सुमित्रा ने विमला दादी के पास जाकर अपनी कहानी बताई। दादी ने सुमित्रा की बात ध्यान से सुनी और उनकी आंखों में दया और समझदारी की झलक थी। दादी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें अपनी मां की यादों को एकाग्रता से सोचनी होगी। उसकी खुशियों, दुखों और जीवन की कहानियों को अपने दिल में संजो। सुमित्रा ने दादी की सलाह मानते हुए अपने मां की यादों में खो जाना शुरू किया। वह अपनी मां के साथ बिताए गए लम्हों को याद करने लगी, उनकी हंसी, उनकी कहानियां और उनकी ममता की बातें। जैसे जैसे उसने अपनी मां की यादों को ताज़ा किया, विमला दादी ने अपने पुराने जादुई करघे पर काम करना शुरू किया। दादी की बुनाई के दौरान करघा एक खास धुन में बजने लगा और उसका रेशमी धागा चमकने लगा। विमला दादी ने बड़े ध्यान से रंगीन धागों का चयन किया और बुनाई में सुमित्रा की मां की यादों को सहेजने लगी। ये चादर हर रंग, हर आकृति और हर रेखा में सुमित्रा की मां की कहानियों को दर्शा रही थी। चंद दिनों बाद चादर पूरी हो गई। जब सुमित्रा ने उसे देखा तो उसकी आंखें भर आईं। यह चादर केवल एक वस्त्र नहीं थी, इसमें उसकी मां का पूरा जीवन, उसकी भावनाएं और उसकी उपस्थिति समाहित थी। चादर को देखकर सुमित्रा को अपनी मां की आत्मा की उपस्थिति महसूस हुई और उसके दिल को एक गहरी शांति मिली। विमला दादी ने सुमित्रा को समझाया, यह चादर तुम्हारी मां के जीवन का एक प्रतिबिंब है। ये तुम्हें बताती है कि प्रेम और यादें कभी खत्म नहीं होती, वे हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहती हैं। सुमित्रा ने दादी का आभार व्यक्त किया और चादर को अपने घर ले गई। ये चादर उसके लिए एक अमूल्य धरोहर बन गई, जो उसे हमेशा अपनी मां की याद दिलाती रही और उसे सुकून देती रही। सुमित्रा ने इस चादर की कहानी अपने परिवार और दोस्तों को सुनाई और धीरे धीरे गांव में विमला दादी की कला का महत्व और भी बढ़ गया। उनकी बुनाई की परंपरा को सभी ने सम्मान दिया और इसे एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर मान लिया। समय बीतता गया और विमला दादी की कला और उनकी चादरें काशीरपुर के लोगों के दिलों में सजीव रहीं। ये कहानी एक सच्ची श्रद्धांजलि थी कि कैसे प्यार और यादें कभी नहीं मिटती, वे समय के साथ साथ हमेशा हमारे साथ रहती हैं।